नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपकी मांग पर आज मैं काव्य गुण प्रारंभ कर रहा हूँ। काव्य गुण बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, क्या होता है काव्य गुण। सबसे पहले हम काव्य गुण की परिभाषा के बारे में जानकारी देखेंगे। काव्य की जो परिभाषा होती है काव्य गुण की, होती है जो तत्व काव्य में आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, वे शब्द गुण कहलाते हैं। आंतरिक यानी अंदर, बाहरी यानी बाहर। तो आंतरिक और बाहर के सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? शब्द गुण या काव्य गुण कहेंगे। काव्य गुण के प्रकार। काव्य गुण के प्रकार की बात करता हूं तो काव्य गुण तीन प्रकार के होते हैं। जो काव्य गुण या जो शब्द गुण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक माधुर्य गुण, नंबर दो योज गुण, नंबर तीन प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद। देखिए, सबसे पहले माधुर्य की बात करते हैं। क्या होता है माधुर्य गुण? तो जिस काव्य में सुनने या पढ़ने से मन पुलकित तो उठे, जिस काव्य को सुनने से या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो, और कानों को कैसा प्रतीत हो? मधुर, तो वह माधुर्य गुण होता है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। उसके बाद ओज गुण की बात करते हैं। क्या होता है ओज गुण? जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, मतलब चित्त की जो उत्तेजना वृत्ति है ना वो जागृत हो उठे, तो वहां ओज गुण प्रकट होता है। तो वहां पर कौन सा गुण होता है? ओज गुण। जैसे बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको सुनने से हमारे हमारा जो चित्त है वहाँ जागृति यानी वो जागृत हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? ओज गुण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसाद गुण की। क्या होता है प्रसाद गुण? देखिए, जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय कैसा हो? प्रभावित हो। बुद्धि, हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रसाद। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो प्रसाद गुण आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रसाद, माधुर, ओज, ये तीनों गुण। काव्य की परिभाषा, काव्य के वेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप पढ़िए और इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।